तो मैं आप सभी को सारी बातें बताऊंगा। पहले तो सभी मेरे भाई जुड़ते जाएं मेरी लाइफ से। जय भीम, जय संविधान, जय बाबा साहब। भाई माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपको जोड़ नहीं सकता हूँ लाइफ से। सॉरी भाई इसके लिए। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं किसी को अपनी लाइव वीडियो से जोड़ नहीं सकता हूँ भाई। मैं लाइव इसलिए आया हूँ कि मेरे दिल में रात से खलबली मच रही है। एक बात ने मुझे बहुत सताया। जय भीम। पहले तो सभी भाई मुझे बता दें कि मेरी आवाज़ आ रही है। मुझे बताएं कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है या नहीं। कोई भी भाई मुझे कमेंट में बता सकता है कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है या नहीं। फिर मैं आगे अपनी बात शुरू करूंगा। ओके, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आप सभी को पता होगा कि कल शिवरात्रि थी। कल के दिन हमारे बहुजन समाज की माताएं बहनें, हमारे बहुजन समाज की लड़कियां बहुत भोले बाबा के लिए व्रत रहीं। सुबह से व्रत रही, खाली पेट रही, बहुत संघर्ष किया उन्होंने। लेकिन आप सभी को पता नहीं होगा कि शिवरात्रि के ही दिन अगर हमारे बहुजन समाज की महिलाएं भोले बाबा के लिए व्रत रही, खाली पेट रही, तो उन्होंने सोचा कि चलो भोले बाबा के दर्शन करने चलते हैं, मंदिर चलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कसराबाद गांव की घटना है। थाना कसराबाद के प्रभारी, जिन्होंने हमारे बहुजन समाज की महिलाएं भोले बाबा के दर्शन करने गई, तो थाना कसराबाद के प्रभारी ने हमारे बहुजन समाज की महिलाओं को धक्के मारकर मंदिर से बाहर निकाला। धक्के मारकर मंदिर से बाहर निकाला। तो मेरे लाइफ से कुछ मेरी बहनें भी जुड़ी हुई हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप मुझे ये बताइए कि जब उनको मंदिर से बाहर निकाला धक्के मारकर, तो आप जिसके लिए भूखी रही थी, जिसके लिए आप खाली पेट रही थी, भोलेनाथ, जिनका नाम भोले बाबा है, क्या वो मंदिर से बाहर निकल कर आए? क्या उन्होंने उस थाना प्रभारी से ये पूछा कि आप इनको क्यों भगा रहे हो? क्या उन्होंने उन माताओं बहनों का दर्द समझा कि जिन माताओं बहनों को जाति सूचक शब्द बोले? क्या किसी भगवान ने आके उनसे पूछा? तो मैं अपने बहुजन समाज की माताओं बहनों से कहना चाहता हूं कि ये लोग हमसे खुले शब्दों में कह रहे हैं कि आप हमारे मंदिरों में मत आओ, आप हमारे मंदिरों में मत आओ, लेकिन हमारे लोग फिर भी पिटते दुचते मंदिरों में जाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर कहकर गए थे कि तुम्हारी किस्मत मंदिरों से नहीं, तुम्हारी किस्मत स्कूलों से खुलेगी, कॉलेजों से खुलेगी, किताबों से खुलेगी, शिक्षा से खुलेगी। लेकिन हमारे लोग आज भी घंटे बजाने के लिए तैयार हैं। साथियों, उन बहनों को, उन माताओं को मंदिर में नहीं जाने दिया, मंदिर में से धक्के मारकर भगाया गया। आप खुद सोचिए कि जिस मंदिर में कुत्ता प्रवेश कर सकता है, उस मंदिर में दलित प्रवेश नहीं कर सकता, तो हमारी कहाँ पर वैल्यू है? कहाँ है वो हिंदूवादी जो हमें हिंदू होने का सपना दिखाते हैं, जो हमसे बोलते हैं कि आप हिंदू हो, आप हिंदू हो? अब कहाँ है वो हिंदूवादी लोग? क्या अब हम हिंदू नहीं है? उठाओ ना हमारे हक की आवाज। हमारी बहनों को मंदिर में जाने से रोका गया है, आओ ना रोड पे। क्यों नहीं आ रहे हो?
क्योंकि पता है ना कि हम हिंदू नहीं है। हाँ, हम हिंदू हैं, हम सिर्फ चुनाव वाले हिंदू हैं। हमारा वोट लेने के लिए हमें हिंदू बताया जाता है और वोट के बाद ही हमारे लोगों की खालो धुलवाई जाती है। मैं तो अपने सभी भारतवासी, जितने भी मेरे बहुजन समाज के लोग भारत में रहते हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि आप अगर इनके मंदिरों में जाना बंद कर दोगे तो इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि ये अपनी दुकान चला जाए। इनकी दुकानें ठप हो जाएंगी, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। अगर इनकी दुकानें चल रही हैं ना, तो वो बहुजन समाज के बदौलत चल रही हैं। ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी। हमारी बहनों को, हमारी माताओं को धक्के मार कर बाहर निकाला। क्या आप भोले बाबा ने आकर पूछा उनसे? पूछना चाहिए। मैं अपनी कहता हूं, अगर मेरे लिए कोई इतना संघर्ष करे, मेरे लिए अगर कोई खाली पेट रहे, मेरे लिए अगर कोई भूखा रहे और वो मेरे पास मिलने आ रहा है, अगर मेरे भाई ने उन्हें भगाया, तो मैं अपना घर परिवार छोड़ दूंगा, लेकिन उस इंसान से जरूर मिलूंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरी खातिर भूखा रहा है। लेकिन क्या हुआ? हमारे समाज की महिलाएं सुबह से भूखी रही और भोले बाबा के दर्शन करने गई, तो कसराबाद थाना प्रभारी ने हमारे बहुजन समाज की महिलाओं को धक्के मार कर बाहर निकाल दिया मंदिर से। तो यही वैल्यू है हमारी। हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। हमारी इज्जत इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे लोग शुरू से ही गुलामी पसंद है, गुलाम रहे हैं और गुलाम रहेंगे जब तक पाखंडवाद अंधविश्वास से दूर नहीं हटेंगे। समझ रहे हो? अब मैं तो सभी से, जितने मेरे भाई लाइव से जुड़े हैं, मैं सभी से कहना चाहता हूं कि आप अपने घर की महिलाओं को पाखंडवाद अंधविश्वास से हटा दो। आपके घर में वही रोशनी हो जाएगी जो बाबा साहब अम्बेडकर करके गए थे। क्योंकि किसी समाज को अगर गुलाम बनाना है तो समाज की महिलाओं को पाखंडवाद अंधविश्वास में ढकेल दो, उस समाज की पीढ़ियां गुलाम रहेंगी। सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ, अपने घर परिवार में सबको बताओ कि उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ, उन्हें मंदिर में जाने से धक्के मारकर थाना प्रभारी ने भगाया है। और मैं कहना चाहता हूँ कि उस थाना प्रभारी पे तत्काल कार्रवाई की जाए। उससे पूछा जाए कि आखिरकार आपने महिलाओं के साथ इतनी अभद्रता क्यों की। और अपने घर परिवार में सबको बताएं कि इनकी दुकानों में जाने से अच्छा है कि आप स्कूलों में जाओ, ताकि आप बड़े बड़े अधिकारी बनो तो इन जैसे लोग तुम्हारे देख के सलाम ठोके। मंदिर में जाने से आप कुछ नहीं बनोगे। मंदिर में जाने से भिखारी बनोगे। अगर मंदिर जाने से सब कुछ होता तो आज इस देश में जितने भी अधिकारी कर्मचारी होते ना, सारे ब्राह्मण होते। अगर मंदिर में जाने से कुछ होता तो आप भगवान को पैसे देकर एक दिन जाते हो, भगवान के पास एक दिन जाते हो कि भगवान मेरी मनोकामना पूरी कर दो। और जो मंदिर के बाहर भिखारी बैठे रहते हैं ना, वो 365 दिन बैठे रहते हैं भगवान के नाम पर, लेकिन उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती और आपकी एक दिन में पूरी हो जाती है। बताओ। तो मैं सभी से कहना चाहता हूं कि आप लोग जब तक अंधविश्वास पाखंडवाद से दूर नहीं हटोगे, तब तक आपके साथ ऐसा होता रहेगा। जब तक आप लोग इससे दूर नहीं हटोगे, समाज को जगाना हमारा काम है भाई, हम युवाओं का। क्योंकि इस देश को आज़ादी दिलवाने में युवाओं का बहुत बड़ा हाथ है। शहीद भगत सिंह युवा थे, तो युवाओं का बहुत बड़ा हाथ है। तो हमें अपने समाज को जगाने में हम युवाओं का ही संग लेना पड़ेगा। अगर आपको जरा सा भी मेरी बात का बुरा लगा हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, गलत कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाबा साहब का बच्चा हूँ, लौट के जवाब नहीं दूंगा, अपने काम से जवाब दूंगा। लेकिन हाँ, अपने समाज की महिलाओं को जरूर समझाना ये बात कि हमारी बहनों को कितना पीड़ित किया गया, कितना अपमानित किया गया है। सोचिए कि मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया, उन्हें धक्के मारकर मंदिर से बाहर निकाला, और तब भी हमारे समाज की महिलाएं भूखी रहती हैं, खाली पेट रहती हैं। अपने घर परिवार में अपनी माँ को, अपनी बहन को, सबको बताओ
कि हमारे साथ ऐसा होता है कि जिस मंदिर में कुत्ता प्रवेश कर सकता है उस मंदिर में हम प्रवेश नहीं कर सकते। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर से जब बाबा साहब अम्बेडकर मंदिर में घुसे थे तो बाबा साहब अम्बेडकर को रोका गया, हे अम्बेडकर, इस मंदिर में कुत्ता प्रवेश कर सकता है लेकिन तुम्हारी जाति के लोग नहीं। तो बाबा साहब अम्बेडकर को ये भरोसा था कि मेरा समाज कभी मेरी गर्दन नीचे नहीं होने देगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने खुले शब्दों में खुली चेतावनी दी कि मैं तेरे भगवान के दर्शन करने नहीं, मैं तेरे भगवान को ये चेतावनी देने आया हूं कि जा, आज से ना ही तो मेरे समाज का कोई व्यक्ति तेरे दर्शन करेगा ना ही मैं। लेकिन क्या हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर का सपना चूर चूर हो गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो इस समाज से, इस मक्कार समाज से, इस नकारा समाज पे भरोसा करा था, वो भरोसा टूट गया बाबा साहब का। उस समाज का बाबा साहब अम्बेडकर ने उद्धार किया, उस समाज को यहां तक लेकर आए कि आप पढ़ो। बाबा साहब कह कर गए कि मैं आपके लिए स्कूल के दरवाजे खोलकर जा रहा हूं मेरे बच्चों। अब आपके हाथ में है आपको क्या बनना है, आपके हाथ में है आपको क्या बनना है। लेकिन हमारे लोगों के हाथ में तो है घंटा, तो वो तो घंटा बजाना चाहते हैं। बजाओ घंटा, घंटा तुम बजाओगे, घंटे की तरह फिर तुम्हें बजाएंगे। घंटे की तरह फिर तुम्हें बजाया जाता है, तुम जैसे घंटे को बजाते हो ना, घंटे की जगह फिर तुम्हें मंदिरों में बजाया जाता है। तो आप जागरूक होइए। मेरी कई बहनें जुड़ी हुई हैं, सभी बहनों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप समझिए कि हमारे साथ क्या होता है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।